अस्सलाम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अरफरमान लीडरशिप वाला है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपनी न्यू वीडियो में। आज हमारे साथ मुफ्ती मोहतशिम अली, ही इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग आई थिंक, और मे बी रेहान एआई स्कूल कॉलेज। सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Mufti Mohsin Ali Qadri. I belong to Quetta and I am principal at Rehan School at Quetta campus, which is situated in the Quetta Jinnah town. माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा। आप प्रिंसिपल हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी टाइम दिया इतनी मुश्किल वक्त में भी। चले, मैं आपसे पहला सवाल होगा कि आपने कब स्टार्ट किया था रेहान अल्लाह वालों के साथ काम? मुझे हो गए हैं इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए सॉरी, आपकी आई थिंक वॉइस का थोड़ा सा पर इशू था। मे बी 5 to 6 month मुझे हो गए हैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हुए। कि तो आपको क्या लगता है कि एआई कैसे चेंजेस ला सकता है बच्चों की ज़िंदगी के अंदर? अंदर जो है ना सीखने का सिस्टम बहुत तेज़ है। आम रूटीन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आम स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी स्टूडेंट्स ही रहे थे, डायरेक्ट तो हम यहाँ लैंड नहीं हुए। जी तो बिल्कुल। डिफरेंस हम देख रहे हैं ना कि ये जो एवोल्यूशन है एक टेक्नोलॉजी का, एक नई टेक्नोलॉजी का। जब हमारे ज़माने में जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे तो जो दूसरे बच्चे थे वो हमें बिल्कुल जाहिल लगते थे कि यार क्या है ये, तख्तियाँ स्लेटें पन के पे जो फिर रहे हैं और हम देखो यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट शीट्स वगैरह सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो एआई है वो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस दौर में, खुसूसन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जहन जो होता है काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी तेज़ और जल्दी से सीखना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों को कंप्यूटर मिला 10 साल पहले, वो आज जो है आपके सामने हैं और वो राज कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने 5 साल पहले मोबाइल का सही इस्तेमाल किया, वो आज आपके सामने मिलियनर्स बिलियनर्स हैं। तो इसी तरीके से जो आज एआई सही से यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट अपकमिंग 5 years के बाद जो है वो आपको मिलियनर बिलियनर नजर आएंगे इंशाल्लाह। आप भी उन्हीं में से एक हो, टेंशन नहीं लेना। जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक हम सब की मदद करेगा। तो मेरा अगला सवाल है आमीन। कि आप प्रिंसिपल हैं कॉलेज में, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है अभी भी, या आपको क्या अभी भी चैलेंजेस का सामना आ रहा है? हमारा सिस्टम ऑनलाइन है, जैसे कि आपको भी पता है। तो हमारी अगर नेट चला जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा सारा काम ही नेट है ना। पेपर वर्क तो हमारे पास है भी नहीं। जितने हमारी बुक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम्स हैं, पोर्टल्स हैं, सब ऑनलाइन ही चलते हैं। जैसे भी हम बैठे हैं, अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। आपका या मेरा नेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम राब्ते में नहीं रहेंगे ना। तो यही चीज़ें हैं जो तंग करती हैं नॉर्मली, कि फास्ट सर्वर हो, फास्ट नेट हो, फास्ट डिवाइसेस हो, तभी हमारा सिस्टम चल सकता है। जिस दिन नेट ख़त्म हो जाएगा या नेट स्लो हो जाता है या डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, तो नेट आ जा रहा होता है, तो फिर आपके सामने ना आपको भी कई ऐसी फेसेस, ऐसे इश्यूज आप फेस करते होंगे कि किसी से इंटरव्यू किया, बीच में कट गया या आपका चला गया, कुछ भी हो गया। तो जो भी इश्यूज हैं टेक्निकल इश्यूज हैं, ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो भी हैं टेक्निकल इश्यूज ही हैं। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम सब उनको पहले ही ये अवेयरनेस दे देते हैं कि ये आपने रोने नहीं रोने। जो हम इस डिफरेंट कैंपसेस के बच्चों से भी सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या बच्चे खुद भी ये रो रहे होते हैं, यार नेट नहीं था। फिर नेट नहीं था तो नेट कहाँ से, जेब से निकाल के देंगे क्या, या घर में रखा हुआ नेट अलमारी से निकाल के दे दें आपको नेट? मतलब समझने वाली बात है ना, ये तो टेक्निकल इशू है। शार्क का जब दिल चाहता है वो जो है ना, ये क्या करती है, तारों को चबा के चली जाती है। अब हमारा उससे क्या लेना देना? अब उसको पता होना चाहिए ना, मैंने गोश्त खाना है, ये तारों से मेरा लेना देना नहीं है, पेट नहीं भरेगा। तो टेक्निकल इश्यूज सबसे पहले स्टूडेंट्स को समझाए जाते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं, इशू, वो क्या कहते हैं यार, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें ना। तो इतनी उनको समझ आ जाती है तो उनके लिए आसानी होती है। तो हमें क्या, हमें कोई 5 बार बोले नेट नहीं आ रहा, 10 बार बोले नेट नहीं आ रहा, 50 बार बोले नेट नहीं आ रहा, तो क्या है, नेट नहीं आ रहा। नेट हम हमारे इख्तियार में नहीं है ना। हमारे इख्तियार में था मोडेम लगा के देना, सर्वर लगा के देना, फीस पे कर देना। बाकी शार्क जाने, उसके काम जाने। अब शार्क को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते यार यहाँ स्कूल में बैठ के। तो टेक्निकल इश्यूज सबसे पहले समझाए जाते हैं, टेक्निकल अवेयरनेस दी जाती है कि ये नॉर्मल है। किसी का फेसबुक
ब्लॉक हो गया, किसी का लिंक्डइन नहीं चल रहा, किसी का इंस्टा का मसला आ गया, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, तो ये टेक्निकल इश्यूज हैं। तो ये सबसे पहले आप अगर आप समझा देते हैं ना, आप अगर आप ऑनलाइन टेक बेस्ड किसी भी इंस्टीट्यूट के हेड हैं या वहाँ पे वर्कर हैं या कुछ भी हैं, तो आपको खुद भी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो फिर मसले रहते नहीं हैं। नहीं तो हर तरफ से आपको यही आवाज़ आती रहेगी, सर नेट चला गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा माउस नहीं काम कर रहा, मेरी ये नहीं हो रही, चार्जिंग नहीं लग रही। अभी तो ये खुद सोल्व करने की चीज़ें हैं ना। अब चार्जर हिल गया है तो अब इसके लिए क्या आपके लिए बंदे रखे जाएं जो आपको जो है ना, आप आलम वो क्या कहते हैं, महाराजा हैं आपके जो है ना, चार्जिंग की पिन लगा दे या हिला दे, या सॉकेट है, टेक्निकल इश्यूज हैं। तो जो एआई से रिलेटेड हैं उसके लिए हम अवेलेबल हैं 100%। पूछें, एक से एक नए से नए प्रॉम्प्ट आपको बना के देंगे, बनाना भी सिखाएंगे। बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है ना। सर जी ये चेक करें नेट नहीं आ रहा, सर ये चेक करें करंट नहीं आ रहा, मैं क्या उसमें उंगलियां डाल के चेक करूं कि भी क्यों नहीं इसमें करंट आ रहा, अभी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पीछे से सॉकेट देखो। तो ये चीजें समझाने वाली होती हैं, नहीं तो फिर माहौल खराब हो जाता है ना। एक को जब इल्हाम होता है नेट नहीं आ रहा, तो उसके साथ वाले जो 10 और होते हैं उन पे भी इल्हाम हो जाता है, सर नेट नहीं, चाहे जब उन चीजें चल भी रही होंगी, अपलोडिंग भी हो रही होगी, चीजें देख भी रहे होंगे कुछ तो, पबजी और वो दूसरी गेमों में भी लगे हुए, नहीं सर नेट नहीं, अबे नेट नहीं आता, ये क्या, ये गैस पे चल रही है सारी चीजें। तो बस वो हाइपरसिटी ना हो ना, मतलब स्मूथ चीज़ें चलती रहें, तो आप उनको अवेयरनेस देते हैं टेक्निकल इश्यूज हैं। तो टेक्निकल इशू को आप सबसे पहले खुद सॉल्व करें, नहीं तो फिर आराम से बैठें, हम भी बैठें, आप भी बैठें, वेट करते हैं जब तक नेट ठीक नहीं होता। अभी भी जैसे 1 वीक का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि पाकिस्तान में जो है ना नेट स्लो रहेगा। तो यही चीज़ें हैं, और तो कुछ मसला नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग के कोई मसाइल नहीं है हमारे, इंसान से रिलेटेड। जिनको चीज़ें समझ ना आती हों, समझ ना सकते हों, या मुश्किल होती है उन्हें, बस टेक्निकल इश्यूज ही हैं, और वो चल रहे हैं और लोगों को समझाया हुआ है। जिसको समझ आ रही है उसका भला, जिसको नहीं समझ आ रही फैलाता रहे नेगेटिविटी, हमें क्या। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं वैसे गांव में रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क का इशू रहता है। अ, ये मुझे ज़्यादा फील होता रहता है, इसलिए मैं आपकी इस बात पर बहुत ज़्यादा ही एग्री करूँगा। तो आपको क्या लगता है, थैंक यू। ये कैसे जॉब्स के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, या अ, बिल्कुल ख़त्म कर रहा है कुछ जॉब्स को जो काम करते हैं, कोडिंग कर रहे हैं, लाइक वीडियो बना रहे हैं इसमें? बिल्कुल, ये जो जितने भी स्किल्स थे, जो भी स्किल एआई पे आ गई है, अब वो स्किल करने वाला अगर एआई नहीं सीखेगा तो उसकी जॉब डेफिनेटली चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और कि उसको पूछेगा भी नहीं, ठीक है उसके पास एक्सपीरियंस होगा बहुत सारा, एडोब फोटोशॉप चलाने का, कोरल ड्रा चलाने का, इलस्ट्रेटर चलाने का, और बहुत सारे टूल्स यूज़ करने का, जावा का, पाइथन का, C++ का, और वर्डप्रेस का, पता नहीं किस किस चीज़ों का। लेकिन जब से चीज़ें एआई पे शिफ्ट हो गई हैं, तो अभी इन लोगों की बिल्कुल अहमियत ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ये लोग जो है ना बिल्कुल सादे हो गए हैं। और अभी 10 साल का बच्चा भी वेबसाइट बना लेता है, 9 साल का बच्चा भी एक ये नेटफ्लिक्स की उस ट्रेलर जैसी वीडियो बना लेता है। और एक 9 साल का बच्चा ही एक अच्छी सी जो है ना प्रोग्रामिंग करके वेब डेवलपमेंट कर लेता है, गेमिंग कर लेता है। और 9 साल का बच्चा ही जो है सिर्फ जस्ट प्रॉम्प्ट डालने से ही, डिफरेंट टूल यूज़ करने से वो बेहतरीन मूवी बना लेता है, क्लिप बना लेता है, ऐड बना लेता है, पोस्ट बना लेता है, कैप्शन बना लेता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ जैसी चीज़ें बना लेता है। तो अगर कोई बड़ा बंदा ये सीख लेगा तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा, जिसको इसमें एक्सपीरियंस होगा वो उसको जो अच्छे से कर सकेगा। अगर वो नहीं सीखेगा, बोलेगा नहीं मैंने नहीं सीखना, या मैं नहीं सीख सकता, जो मेरे पास है वो काफ़ी है, तो आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं, इल्म कभी भी काफ़ी नहीं होता। ये एक बात है जो याद करने वाली है तमाम लोगों के लिए। इल्म कभी भी किसी भी सूरत में काफ़ी नहीं होता। अगर आप खुद को ज़माने के इल्म के साथ तब्दील नहीं करते, तो आप किसी काम के नहीं रहते। अभी आपके सामने है, अगर हम आम मिसाल दें, उलमा की दें, कितने सारे उलमा आपके गांव में हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, दुनिया में कोई भी नहीं जानता उनको। लेकिन कितने सारे उलमा हैं जो सिर्फ नेट पर आए और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और उनके इदारे आपके पूरे गांव से भी बड़े हो सकते हैं, मे बी। ठीक है, और कई कई इदारे होंगे उनके, जो जिनका हुजम जो है और उनकी जो तादाद है वो आपके गांव से भी ज़्यादा होगी। क्यों? उन्होंने इस राइट टाइम पे नेट को एक्सेस कर लिया और दीन का काम पहुंचाना शुरू कर दिया। देखें, अब मैं और आप भी तो बात कर रहे हैं ना। अब आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपके सामने बैठा बात करता, हमारी इस गुफ्तगू से कितने लोग फायदा ले लेते। लेकिन अभी ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन के बाद कितने लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, सदका जारिया बनता रहेगा। और ये इन्फिनिटी गेम है ना, इसकी कोई हद ही नहीं है, कोई हदूद ही नहीं है। कोई भी कहीं से भी कहीं किसी को बैठा सर्च कर सकता है।
तो आपकी वीडियो जो है वहाँ तक पहुँच सकती है, आपका पैगाम वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं कि अगर आप दुनिया को तब्दील नहीं करते, अपने साथ जो दुनिया का इल्म है उसको अडॉप्ट नहीं करते, फिर आप बहुत पीछे। अब आपको मैं कुरान पाक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कुरान पाक तो कागज़ में था ही नहीं। ये तो दरख्तों पे लिखा होता था या जानवरों की खालों पे लिखा हुआ होता था। ये कुरान थोड़ी है। कुरान तो वो है जो खालों पे लिखा हुआ हो, दरख्तों के पत्तों पे लिखा हुआ, तो जाओ फिर ढूंढ लो ऐसा कुरान। चीज़ें चेंज होती है ना, एवोल्यूशन है। इसको कबूल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मोबाइल में कुरान पाक है, आप आराम से पढ़ लेते हैं। कुरान पाक में ऐसे दिनों कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ना। इसके लिए समझने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी मुकद्दस किताब हम देख सकते हैं। पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो खुद ही फायदे में रहेंगे। अब आप कहते नहीं भी मैंने स्ट्रीम यार्ड के बगैर ही जो है ना मुफ्ती साहब से बात करनी है, तो ठीक है, फिर आप भी कर लेते, मैं भी कर लेता। सही है, हो जाता फिर ना, हो गया होता फिर। तो लाजिम बात है, हम कमज़ोर हैं तो हमें अपनी कमज़ोरी जाहिर करेंगे तभी तो हम उसको पूरा करने वाले बनेंगे ना, ख़त्म करने वाला बनेंगे। अब आप बोले नहीं मैं बगैर ऐनक के सही देख लूंगा, मुझे ऐनक की ज़रूरत नहीं। क्यों भाई? ऐनक की ज़रूरत है, आपकी आंखों का मसला है। ऐनक लगाओगे तो मैं बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ, तुर्रम खान हूँ, मेरा लैपटॉप ख़त्म नहीं होता, मैंने बगैर चार्जिंग के ही बात करनी है, बगैर चार्जिंग के लैपटॉप चलाना है। तो लैपटॉप बोलेगा ठीक है चला ले फिर तू, इतना ही है ना तू, तो फिर चला ले बगैर चार्जिंग के मुझे। तो हम कमज़ोर हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें कमज़ोर बनाया है, मोहताज बनाया है एक दूसरे का। जब तक हम अपनी अकड़ में रहेंगे, गुरूर तकब्बुर में रहेंगे, किसी भी तरीके से हम उसको दूर रह जाएंगे ना टेक्नोलॉजी से, तो चीज़ें चलेंगी नहीं। आप अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करें, उसको दूर करें। दूर करने के बहुत से तरीके हैं। तो एआई भी ऐसे ही है। एआई जैसे कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आया, लोगों के काम आसान हो गए। फिर कंप्यूटर के बाद मोबाइल आया, लोगों के काम और आसान हो गए। ठीक है, जो लोग पहले ऑफिस में जाके यूज़ करते थे, उन्होंने अपने मोबाइल पे शुरू कर दिया। सारे ऑफिस का जितना भी काम था मोबाइल से कर लेते थे। अब एआई आ गया है तो अब जितना भी काम है सारा एआई के थ्रू कर रहे हैं, वो और अच्छा हो रहा है। अभी आपके सामने है ना, आपने और भी तो टास्क किए होंगे। आप कैप्शन बना लेते हो, हैशटैग बना लेते हो, पोस्ट बना लेते हो। आपको क्या लगता है चीज़ें आसान थी 2 साल 3 साल पहले? कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ऐसा, आप मैं नहीं सोच सकता था मैं ऐसी अच्छी चीज़ बना सकता हूँ। मैं जस्ट 15 मिनट्स में एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं भी नहीं सोच सकता था, लेकिन एआई की बदौलत हुआ ना। तो एआई को जो भी जिस भी फील्ड में है, जिस भी तरह का है, अगर वो उसको अडॉप्ट करता है तो डेफिनेटली उसका फायदा ही है। नहीं करता तो डजेंट मैटर, फोर्थ थोड़ी हो जाएगा। आज भी जो अगर कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा मर थोड़ी गया। या अगर कोई लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहा, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहा, फोर्थ थोड़ी हो गया है। लेकिन कामयाब नहीं है ना। लैपटॉप जानने वाला और लैपटॉप ना जानने वाले दोनों एक जितने कामयाब नहीं है। ऐसे ही एआई जानने वाला एआई नहीं जानने वाला एक जितने कामयाब नहीं होंगे। डेफिनेटली एआई जानने वाला उससे आगे निकल जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप देखेंगे हर तरफ आपको एआई वर्कर और एआई टूल यूज करने वाले ही डिमांड में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात में, क्योंकि अ, जिस वक्त में हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर अगर आपको एआई नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलों का सामना होगा। तो आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में एआई कैसे रोल अपना प्ले कर सकते हैं, इसमें बच्चों की कैसे हेल्प कर सकता है, या बड़े या बिजनेस जो कर रहे हैं उनमें उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये तालीम के बहुत से मकसद होते हैं। जब हम तालीम हासिल करते हैं या अपने बच्चों को करवाते हैं, उसका मतलब ये होता है एक तो ये इंसान का बच्चा बने, ठीक है, और दूसरा मकसद ये होता है ये 8 घंटे हमसे दूर रहे, सर ना खाए, ठीक है, और तीसरा मकसद ये होता है कि कुछ अर्न कर लेगा। तो ये तीनों मकसद जो है आपके रेहान स्कूल में पूरे हो रहे हैं आराम से। आपका बच्चा जो है ज़्यादा इंगेज है। मोबाइल तो घर में भी यूज़ करता था ना, लेकिन अब हमारे पास आता है तो हम उसे क्या देते हैं, एक प्रॉपर रोड मैप दे देते हैं, सिलेबस दे देते हैं, सर रेहान का जो विजन है वो अप्लाई कर देते हैं। बच्चे को पता है यार मैंने मशहूर ही होना था ना, गेम ही खेलना था तो मैं खुद गेम बना के खेल लेता हूँ। पोस्ट ही बनानी थी तो मैं खुद बना के अपलोड कर लेता हूँ। एडिटिंग ही करनी थी तो मुझे प्रॉपर एडिटिंग के लिए मोबाइल दिया जा रहा है, लैपटॉप दिया जा रहा है, इंटरनेट दिया जा रहा है। इसीलिए बच्चा जो है ना यहाँ पे बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देता है। और फिर हम और मकसद क्या होता है कि बच्चा जो है ना हमारा सर ना खाए। बच्चे को मोबाइल दे तो बच्चा सर खाएगा ही नहीं, आपके सर को ही भूल जाएगा मैं इसका सर है भी या नहीं। और तीसरी ये, अर्निंग अर्निंग आपके सामने छोटे छोटे बच्चे जो हैं कमाना शुरू कर देते हैं। हाँ, कोई बच्चा नहीं कमा रहा तो उसमें टीचर्स का कसूर थोड़ी है। टीचर कमा के थोड़ी देगा, टीचर कमाता तो खुद कमा के जेब में डालेगा ना, आपको क्यों देगा? आपने खुद सीखना है, खुद उनके पीछे लगना है, खुद उसको उनको चीज़ें निकालनी है कि यार मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं कैसे कमा सकता हूँ। कमाने का तरीका तो बता दिए, जो बच्चे भी कमा रहे हैं
कोई साइंस तो नहीं कर रहे ना, वो जो बेचना सीख लें आप। अब आपको नहीं मेरे मुंह में कोई चीज़ ला के डालेगा तो उसके लिए आपको ना परिंदे का बच्चा बनना पड़ेगा। इंसान के बच्चों के मुंह में ना नहीं डाला जाता जब वो बड़ा हो जाता है, उसे खुद यहाँ वहाँ जाके कोशिश करनी पड़ती है। तो आप, अभी मेरे पास कई ऐसी पोस्ट आती हैं कि सुनो एआई आपने यूज़ की है ना, सुनो एआई का जो एक सॉन्ग है वो 10,000 रुपये में बिक रहा है। जस्ट मुझे बताया, सुनो एआई से कोई साइंस है? सुनो एआई से जो है सॉन्ग बनाना कौन सी साइंस है? बेचना नहीं आता ना, लोग ऐड नहीं करते, शर्माते हैं, स्टेटस भी नहीं लगाते, ऐड नहीं बनाते, अपने आप को मतलब दुनिया को जाहिर ही नहीं करते कि यार मुझे ये बनाना आता है, मुझसे बनवा लो। तो किसी को क्या पड़ी है आपसे? अभी आपकी दूध की दुकान हो लेकिन दुकान का शटर डाउन हो तो कौन खरीदेगा आपसे? ठीक है, दुकान का शटर खोलोगे लोगों को पता चलेगा तो फिर ना, दूध पतला है, गाढ़ा है, दही है, मक्खन है, मलाई है, देसी घी क्या, आप वो तो बाद में पता चलेगा ना। आप कम से कम दुकान तो खोलो अपनी, गाहक तो आना शुरू हो, फिर जैसे जैसे गाहक आपके पास आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, आप डीलिंग करोगे, खुद ही रेट डीलिंग आपको आ जाएगी भी, कौन कैसे समझता है, कौन कैसे नहीं समझता, क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे ही कैनवा पोस्ट बिक रही हैं, कितने सारे और टूल्स हैं जिनकी पोस्ट आराम से बिक रही हैं, काफ़ी महंगी बिक रही हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करें ना, जाएं सीखें। जो भी बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं भी हम अभी तक क्यों नहीं कमा रहे, तो भाई आप कमाना चाह ही नहीं रहे हो ना। आप खाना चाह रहे हो तो खाना मिलता है नहीं मिलता सुबह शाम आपको? बिल्कुल मिलता है। तो आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है, लेकिन पैसों के बारे में, कमाने के बारे में आप जो है ना दूसरे के सर पे डाल देते हो, नहीं भी आपने सिखाया ही नहीं, या टीचर ने नहीं सिखाया, या हमने इसलिए स्कूल छोड़ दिया कि अभी तक हमने कमाना नहीं शुरू किया था। अभी तो कमाना नहीं कमाया नहीं, तो उसकी वजह स्कूल थोड़ी है। वो तो आपका अपना माइंडसेट है ना, कि आप किस माइंडसेट से आए थे, आपने कितना दिया काम, आपने क्या अपने जो पोस्ट थे, जो आपके टास्क थे, असाइनमेंट्स थे जो आपने अपलोड किए, क्या वो इस काबिल थे क्या कोई खरीद सकता? क्या आपने कॉपी पेस्ट के अलावा प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड की थी या नहीं की थी? कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर सकता है। कॉपी पेस्ट करने का कोई आपको $5 देगा, $10 देगा? 5 रुपए भी कोई नहीं देगा कॉपी पेस्ट करने के किसी को भी। बिकता है तो आइडिया बिकता है ना, क्रिएटिविटी बिकती है। कॉपी पेस्ट को कौन खरीदना चाहता है? कोई भी नहीं खरीदना चाहता। अपनी क्रिएटिविटी शो करें, अपना स्टार्टअप डालें, लोगों को अवेयरनेस दें भी, आपका ये मसला है मैं ऐसे हल कर दूंगा, आपका ये मसला है मैं ऐसे हल कर दूंगा, आपका ये मसला इतने में हल होता था मैं आपको इतने में हल करके दे दूंगा। आपको मार्केट में तो उतरना पड़ेगा ना। अब आप घर में बैठे रहो, स्कूल आओ जाओ, अपने टास्क करते रहो, भाई मेरा लेवल 1 हो गया, 2 हो गया, फाउंडेशन हो गया, XYZ हो गया, कोडिंग की जो है ना मैंने 8 नहीं 800 लेवल पूरे कर दिए। भाई तो आपने दुनिया को बताया ही नहीं ना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। कितने स्टेटस लगाए आपने अपनी चीज़ों के, कितने लोगों से आपने एंगेजमेंट की? 500 लोगों को अगर आप अप्रोच करते हैं ना, फिर कहीं जाके 5-10 लोग आपसे काम करवाते हैं। लेकिन हम पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं। गूगल ऐड लगाओ ना, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं भी नीचे बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है, बूस्ट पे क्लिक करें, अपने एटीएम डालें, उसके कोड डालें और बूस्ट लगाएं। 40,000 लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी। तो 40,000 में से क्या कोई 2 बंदे भी आपसे रब्ता नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पैसा खर्च नहीं करना, बस आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस का रूल फर्स्ट ये कि आपने उसको टाइम देना होता है। बिजनेस बनने के लिए आए ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको एम्प्लॉय तो नहीं बना रहे ना, एम्प्लॉय माइंडसेट तो है ही नहीं। वो तो हम शुरू में बता देते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉय वाली सिस्टम करना है तो फिर आप इधर हमारा टाइम भी ज़ाया ना करें, अपना भी ज़ाया ना करें। अगर आप इधर आए हैं, आपका माइंडसेट जस्ट बिजनेसमैन वाला होना चाहिए, आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो आपने कितना टाइम दिया उसको? 10 मिनट दिए, आधा घंटा दिया, आधे घंटे में आप 20 मिनट तो गेम खेल रहे होते हो। ठीक है, 5 मिनट में 5 मिनट तो आप व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हो, दूसरी चीज़ों पे लगे होते हो, स्नैपचैट पे लगे होते हो। ठीक है, वहां भी लगे रहो, लेकिन जिस लिए आप कमाना चाह रहे हो उसको कितना टाइम दे रहे हो? नहीं भी हमें और काम है, ये है वो है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो फिर जब आपके अपने इश्यूज हैं तो मसला अब आपका, तो हल भी तो आपने करना है ना। आपके मसले हमने थोड़ी हल करने। ग्राउंड रियलिटी तो हर बंदे को अपनी पता होती है, अभी वो कितना टाइम दे सकता है, नेट है नहीं है, कितना खर्चा कर सकता है नहीं कर सकता। कोई मतलब डेडिकेट ही नहीं है ना। डेडिकेशन होगी तो बिजनेस ऊपर जाएंगे। कितने बिजनेस हैं जो आपने आज शुरू किए हों या लोगों ने आज शुरू किए हों, कल पैसे कमाना शुरू कर दिए हों? है कोई ऐसा बिजनेस? कोई भी नहीं है ऐसा बिजनेस। आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, एसईओ होती है, लोगों से मिलना मिलाना, रेफरल कोड और बहुत सी चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से एंगेजमेंट आती है, आपके पास लोग आते हैं, फिर कई लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, कई लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ऐसा 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 फैलाते हैं। आज हम देख रहे हैं फला बंदा मिलियनर है, तो क्या वो माँ की जब पैदा हुआ था क्या उसको वो दे दी गई थी, सनद दे दी थी कि भी तू चल भी तू मिलियनर है, तू बिलियनर है, या तू पीएचडी होल्डर है, या तू एमफिल का वो जो है ना? ऐसे नहीं हुआ ना। टाइम लगाया उसने, एक प्रोसेस से गुजरा। तो आप प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप तलवार बन जाएं और शक्ल आपकी जो है ना ये
गार्डर जैसी है, तो गार्डर जैसी अगर आपकी शक्ल है तो उसको आपको पिघाल के जो है ना फिर तलवार बनना पड़ेगा। सही है। तलवार ऐसे नहीं बन जाती ना, उसको बहुत से प्रोसेस से गुजर के फिर उसकी धार बनती है। तो इस तरह की चीजें ना लोगों को नहीं समझ आती, बस वो नेगेटिव है तो कोई मसला नहीं, नेगेटिविटी क्या है। कोई जब तक अल्लाह नहीं चाहे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक लोगों को अगर तब्दील करना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। यार मैं चाह क्या रहा हूँ, जो आप चाह रहे हो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे अभी आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, मैं आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो हमारी रिक्वायरमेंट लैपटॉप है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेडफोन है, आमने सामने बैठना है, मौजूद होना है ना। अगर हम इसमें से एक भी चीज़ कम कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। जी बिल्कुल। सब कुछ हो, जूम ख़त्म कर दो, हम क्या करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो, नेट ख़त्म कर दो, हम क्या कर लेंगे। सही है, सब कुछ हो, लैपटॉप हटा दो दरमियान में से, क्या रह जाएगा। तो कुछ नहीं। रिक्वायरमेंट्स होती है ना, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब आपने सही है खाना तो पकाना है, लेकिन आपने देगची नहीं इस्तेमाल करनी, सब चूल्हे पर डाल दोगे तो पक जाएगा। नहीं पकेगा ना। हर चीज़ का तरीका है, जब हम हर बाकी चीज़ों के लिए दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या हमें जो है ना उलझन है या कोई इस तरह की कोई ट्रॉमा है या इनसिक्योरिटीज है, आप दे दो तो सही आप। नहीं भाई, हमने ये पढ़ा था कि अभी लाख रुपया कमाएगा, लाख रुपया तो नहीं कमा रहा भाई, तो जो कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। आपका नहीं कमा रहा ना, तो जो कमा रहे हैं उससे पूछ लो। कमाने वाले भी तो यही है ना, सिर्फ सब बाहर थोड़ी बैठे हुए हैं जो नहीं कमा रहे। कमाने वाले भी तो यहीं बैठे हुए हैं ना, जो बच्चे हैं उनसे पूछ लो भी आप कैसे कमा रहे हो, आपको बता देगा। मैं 5 घंटे ना दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या करे बंदा यार, लोगों को समझ आ जाएगी ऐसा ऐसा। लेकिन बिजनेस बगैर डेडिकेशन के चलते नहीं है। किसी भी तरह का बिजनेस है, चाहे वो दुकान ही क्यों नहीं हो, आपको सुबह से शाम तक खोल के बैठना पड़ेगा, कोई ग्राहक आए या ना आए आपको दुकान में बैठना पड़ेगा। जी इसी बिल्कुल, ये तरीके तो से है। आप समझ लें। आप जितनी डेडिकेशन आप दे सकते हैं आप दे दें, आप कामयाब होते चले जाएंगे। सारे बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत से बच्चे हैं ना अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं फालतू के। अब बंदा क्या करे, बच्चे को सख्ती से समझा भी नहीं सकते ना, वो माइंड कर जाता है, फिर आइंदा वो पूछने के लिए भी नहीं आएगा। जी आइंदा वो बिल्कुल। पूछने के लिए भी नहीं आ सकेगा ना। तो इसीलिए जो है ना, हम तो कोशिश करते हैं कि एक पोलाइटली सिस्टम से बच्चे को समझाते जाएं, तो कि यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये कर लो वो कर लो। लेकिन ये कि बच्चों को ना पेरेंट्स की तरफ से इतनी सपोर्ट ही नहीं दी जाती। और बच्चे भी, आजकल के बच्चे हैं ना, वो अगर सपोर्ट ले भी लें तो वो फिर वो बिजनेस की तरफ जाने के बजाय अपनी गेम्स में और अपनी यारी दोस्ती गपशप और इस तरह की चीज़ों में टाइम गुजार देते हैं। और पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे के सर पे बैठे कि हाँ भी 2 घंटे के लिए अगर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो क्या यूज़ कर रहा है। वो जैसे ही देखता है साथ अम्मी अबू साइड पे हुए हैं, वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है। तो सबको समझने की ज़रूरत है। सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे आकर समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं इस मार्केट से तो आपके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और कितनी ज़्यादा डेडिकेशंस होनी चाहिए। और नेगेटिविटी देखिए, अगर मैं खुद सोच लूँ ना, नहीं हो रहा तो हो ही नहीं सकता। अगर नहीं हो रहा आप बोलो भाई हो रहा है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, होने वाला है, बस पहुंचने वाला है। आप खुद तो पॉजिटिव रहो ना। जब आप खुद ही नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो तो फिर आपको जो अराउंडिंग है, सराउंडिंग है, वो सारी नेगेटिविटी वाली बननी शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और सब्र तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे, तो आप कौन से कामयाब होना चाह रहे हैं। उसमें कामयाबी तो मिल नहीं पाएगी आपको। आपने अगर दूसरे बंदे को अप्रोच नहीं करना, उससे मशवरा नहीं लेने, उसकी लाइफ के बारे में आपको पता नहीं होगा, उसने कैसे किया, फिर आपने जो मुश्किलात आएंगी उसे बर्दाश्त करना होता है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में या 5 सालों में एआई कैसे तब्दीलियां ला सकते हो और अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर। आवाज़ कट रही है यार आपकी, सॉरी। वही शार्क नेट का ही मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में एआई हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे तब्दीलियां ला सकता है, कि कौन सी न्यू चीज़ें लाएगा, या लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। जिस तरीके से एआई चल रही है ना, तो 10 साल तो क्या है, 10 मिनट की भी प्रिडिक्शन मौजूद नहीं है कि हम बात कर सकें यार 10 मिनट के बाद एआई क्या से क्या कर देगी। लेकिन 10 साल के बाद अगर सोचा जाए तो ये समझ में आता है कि ईच एंड एवरीथिंग पे जो होल्ड होगा वो एआई का ही होगा। जी ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो एआई ही संभाल रही होगी, एआई ही देख रही होगी।
ऑल जॉब्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होंगी, और लोग जो हैं वो एआई के अंडर काम कर रहे होंगे। दो तरह की दुनिया रह जाएगी, या वो जो एआई चला रही होगी या वो एआई जिन्हें चला रही होगी। तो अब ये वक्त है अपने आप को बनाने का, बदलने का, सीखने का, समझने का, कि मैंने एआई के अंडर रहकर काम करना है या मैंने एआई से ऑटोमेशन करके एआई के जरिए से काम करवाना है। 10 साल के बाद तो एआई ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इन हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप काफ़ी अच्छी माशाल्लाह मशवरा दी और अच्छी बात बताइए। तो आप अ, कुछ अपनी तरफ से लोगों को मशवरा देना चाहें कि ये आपके लिए बेस्ट है या? मशवरा ये है कि क्या मशवरा है यार, सुनना ही नहीं है किसी ने, तो मशवरे पे किसने अमल करना है। सर रेहान को सुने, ठीक है। जी सर जी। रेहान की वीडियोस देखें, सर रेहान को फॉलो करें, सर रेहान के विजन को समझने की कोशिश करें। चाहे आप फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से दिन में 2-3 घंटे जो आप फालतू स्क्रॉलिंग करते हैं उसको हटा के सर रेहान के जो विजन की वीडियोस हैं उनको सुने, उनको समझने की कोशिश करें कि यार ये जो एक बंदा है ये क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या विजन है उसका। वो सर रेहान को फॉलो करें और उन्हीं को सुने। जिस भी चैनल पे, जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, जिस भी सोशल मीडिया के आप एक्टिविस्ट हैं, किसी भी तरह की आप पोस्ट बनाते हैं, सर रेहान को सुनना, सर रेहान को समझना अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, और उन्हीं को देखें, उन्हीं पे फोकस करें, और जो भी वो चीज़ें कह रहे हैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश करें। सुनने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता ना, हमें समझ नहीं आती। जब हम ऐसा ऐसा करते हैं फिर हम ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो सर रेहान को समझने की कोशिश करें, और वो जो जो बताएं, ये अकाउंट बना लो, वो अकाउंट बना लो, ये एडिटिंग कर लो, वो एडिटिंग कर लो, ऐसे कर लो, अब ये टूल आ गया है इस पे आ जाओ, ये बना के देख लो, वो करके देखें, ताकि आपको मुआजना हो कि पिछली लाइफ कैसी थी और एआई की लाइफ कैसे है। अब एक बंदे ने कभी शहद चखा ही नहीं, मैं कितनी साइंसें लड़ा लूं कि यार एआई येलो है, नहीं एआई नहीं, शहद येलो होता है, शहद गाढ़ा होता है, शहद में शिफा है, शहद में ये है वो है, नहीं बता सकते ना, कितना बता सकते हैं। अगर एक बार इसको चम्मच चखा दें सब समझ आ जाएगी नहीं उसको जी बिल्कुल कि भी ये शहद शहद होता है ना। तो अब लोग एआई से इतना दूर है ना, और इंगेजमेंट ही नहीं है उनकी, लेना देना भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी न्यू है, फिर इसके हवाले से नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अब नेगेटिविटी क्या है? ठीक है, अगर ये दज्जाल का बच्चा भी है तो मुझे बताएं कि जब दज्जाल आएगा तो क्या दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा? दज्जाल हो के होते हुए भी तो दुनिया का निज़ाम चल रहेगा ना। जी। अगर दज्जाल के होते हुए दुनिया का निज़ाम चल सकता है तो दज्जाली ये एक सिस्टम के होते हुए दुनिया का निज़ाम क्यों नहीं चल सकता यार? जी बिल्कुल, तो आपका ये बहुत। दज्जाल आने से कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगी दुनिया, दज्जाल भी तो सरवाइव करेगा ना, दज्जाल के होते हुए तो दुनिया सरवाइव कर रही होगी, लोग रह रहे होंगे, मईशत चल रही होगी, हर काम हो रहा होगा, ठीक है। दज्जाल के तो अगर बाद अगर ये चीज़ है भी सही तो फिर क्या मसला है? हाँ, दज्जाल के होते हुए भी तो चीज़ें चल सकती हैं, तो दज्जाली एक निज़ाम आ गया तो फिर क्या मसला है इसके साथ? जी बिल्कुल, ये भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी माशाल्लाह बातें भी बताई हैं। इंशाल्लाह ताला उन पर अमल भी किया जाएगा। मैं खुद तो करूँगा, बाकी का पता नहीं अगर देख रहे हैं तो। एंड थैंक यू सो मच, और मैं सॉरी भी करना चाहूँगा कि आपने लिंक काफ़ी देर पहले भेज दिया था। नहीं नहीं, कोई बात वो फेसबुक का इतना यूज़ नहीं होता ना उस, तो इसीलिए फिर मैंने आपको नंबर भेज दिया कि यार इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं उसी टाइम ज्वाइन कर लेता, फ्री था वैसे मैं, और ऐसे आम सी रूटीन चल रही थी। तो उसके लिए सॉरी कि आपको जो है ना मे बी 20 to 25 मिनट्स वेट करना पड़ा। नहीं, माशाल्लाह काफ़ी शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने अपना टाइम निकाला। आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ स्कूल के अंदर। मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल हैं जो उनका स्कूल का अपना बहुत ज़्यादा वर्क होता है, और आप तो माशाल्लाह वैसे ही ऑनलाइन काम स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। इंशाल्लाह ताला हम भी आपकी इन बातों पर काफ़ी ज़्यादा अमल करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम लोग डेली लाइफ पर यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे। अभी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि उसे और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकूँ। और सरयान की तो पहले भी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, उनकी जो भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उन्हें फॉलो भी किए हुए हैं हर जगह पर, ताकि न्यू नॉलेज वो जो भी शेयर कर रहे हैं वो हमें मालूम होती है, लेट ना हो जाए उससे। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी इंस्पायर। कहीं ना फिर देर हो जाए ना। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह वो हाफिज। कहते हैं ना, कहीं ना फिर देर हो जाए, तो यही सिस्टम है। जी जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।